हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दुआ करते हैं आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से हम लोग बिल्कुल ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का न्यू ब्लॉग यहीं स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों की थी स्कूल की छुट्टी, क्योंकि आज था गुरपूरब। तो नाश्ते में मैंने उनके लिए बना दिया पास्ता, क्योंकि छुट्टी वाले दिन सुबह थोड़ा सा ऐसा होता है कि कुछ ऐसा नाश्ता बन के मिले जो खाकर मज़ा आ जाए। तो उनके लिए तो पास्ता ही बहुत अच्छा था। तो मैंने पास्ता को उबाल कर उसको साइड में रख दिया ठंडा करने के लिए। दूसरी तरफ मैंने किया है जूस की तैयारी। तो आंवला को मैंने मिक्सी में ग्राइंड करना है, जैसे हमेशा करते हैं, क्योंकि आंवला का जूस तो इसमें हो ही नहीं सकता है। तो मैंने आंवला को काट के मिक्सी में रख दिया। तो मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करने के लिए थोड़ा सा जूस मैंने ऐड कर दिया कि अच्छे से आंवला ग्राइंड हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ जूस बन गया था। ये उनके पापा ने पीना है, क्योंकि मुझे तो आंवला के साथ टेस्ट मतलब बहुत बुरा नहीं लगता, अच्छा ही है, मगर मुझे उसका जो पल्प होता है वो मुझे नहीं पसंद। तो मैंने उसको छान कर वो पीना। उनके पापा को पल्प के साथ ही दे देना। बच्चों को भी छान कर ही देते हैं, क्योंकि अगर आंवला ऐड करके पी ले रहे यही बहुत बड़ी बात है। तो ये सारा काम करने के बाद जो जूस वगैरह पी के हम लोग बिल्कुल फारिग हो गए थे। अब मैंने तैयारी करनी थी कि पास्ता की, क्योंकि इफ़रा ने जाना था ट्यूशन। तो मुझे ये था कि एक बार वो थोड़ा सा खा कर जाए, क्योंकि ट्यूशन में यानी कि 9:30 जाएंगी तो आते हुए उसको 12 12:30 हो जाता है। तो मुझे था एक बार खा कर जाएगी तो पेट में कुछ रहेगा, क्योंकि ट्यूशन से आने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मुझे ये था कि थोड़ा सा कुछ खा ले, या बहुत बार ऐसा होता है कि अगर जैसे लंच में कुछ बन के रेडी रहता है तो मैं उसको वो खिला कर भेजती हूँ। ज़्यादातर यही प्रेफर करती हूँ कि वो कुछ खा कर जाए। तो कढ़ाई मैंने चढ़ाया गैस पे। जैसे कढ़ाई गर्म हुआ मैंने उसमें बटर ऐड कर दिया। तेल ऐड किया नहीं था, फिर फटाफट मैंने उसमें सरसों का तेल डाला, क्योंकि जो बटर होता है बहुत जल्दी जलने लग जाता है। यहाँ मैंने एक छोटी सी शिमला मिर्च को काट कर बारीक काट कर रखा था। उसको मैंने बटर में हल्का सा सौटे कर लेना है, क्योंकि जो बटर का टेस्ट है, जो स्मेल है, वो पूरे शिमला मिर्च के अंदर आ जाए। साथ में मैंने टमाटर ऐड कर दिया उसी में। दोनों को अच्छे से सौटे करने के बाद मैंने दोनों को एक छोटे से प्लेट में निकाल लिया बाहर। और इसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा बटर ऐड करके मैंने थोड़ी सी जैसे बहुत लोग तो ऐसा भी करते हैं, लहसुन को चॉप करके काट कर डालते हैं। तो मुझे ये था कि पता नहीं बच्चों को फ्लेवर कैसा लगे या फिर मुंह में आए। तो मैंने क्या किया, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा इजी काम भी करते हैं, तो थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट को बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसको बटर में अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर दिया। थोड़ा सा प्याज का पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छे से दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जैसे उसकी जो प्याज और अदरक लहसुन का जो टेस्ट है वो बिल्कुल, जो फ्लेवर है, जो स्मेल है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो बेसिक्स मसाला है, जैसे ऑरिगेनो हो गया, चिली फ्लेक्स हो गया, थोड़ा सा रेड चिली सॉस था, सोया सॉस था, ये सारा मैंने इसमें ऐड करके एक अच्छा सा मसाला कंबाइन करके बनाना है। तो देख सकते हैं सारा कुछ इसमें ऐड कर देना है। और एक बात बताना था कि वीडियो अब थोड़ा सा लेट आएगा, क्योंकि सर्दी करके, मैंने आपको कल भी बताया था, ये बताने भूल गई थी, क्योंकि सर्दी करके बच्चों का और हस्बैंड का दोनों का ही जो घर से बाहर निकलने वाला टाइम है सेम हो गया है। बच्चों के स्कूल का टाइम भी चेंज हो गया, तो वो भी जाते हैं 8 बजे, और हस्बैंड का भी 8:30 का टाइम रहता है। तो मुझे था थोड़ा सा फजल हो जाती, वरना सुबह के टाइम में ऐसा था कि बच्चे 7 बजे स्कूल चले जाते थे, तो 1 घंटा मेरे पास टाइम बचता था। तो मैं फ्री होती थी, तो अपना जो भी वीडियो वगैरह मैं सारा डाल देती थी। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने दूध ऐड किया, थोड़ा सा काली मिर्च जो क्रश करके मैंने रखा था, क्योंकि क्रश वाला मैंने साइड में रख दिया था कि जैसे नूडल्स वगैरह, पास्ता वगैरह बने तो उसमें ऐड कर दूँगी। तो दूध ऐड करने के बाद दूध को थोड़ा सा अच्छे से पका लिया। उसमें जो सब्जी था उसको सारी सब्जी इसमें ऐड कर दिया। तब इसको थोड़ा देर ढक्कन लगा के मैंने कुक करना है, देन इसमें पास्ता ऐड कर देना। और जो उस दिन मैंने बैगन तोड़ा था, तो उसका तो उस दिन मैंने सब्जी नहीं बनाया। तो देख सकते हैं आज मैंने इसको बनाना था भाजा। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बैगन को बस बीच से थोड़ा सा मोटा स्लाइस काट लेना है। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी, नमक मिला के अच्छे से उसको मिक्स कर देना। चाहे तो आप 5-10 मिनट उसको रेस्ट करने भी दें। उसके बाद फ्राई पैन में डाला तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए, इस बैगन का जो स्लाइस है मसाले का, उसको मैंने इसमें डाल देना और इसको उलट के धीमी आंच में ढक्कन लगा लगा कर पका ढक्कन लगा के बिल्कुल अच्छे से पका लेना। अब इसके बाद इसको आप चावल के साथ खाए, पराठे के साथ खाए, गरम चपाती के साथ। तो यहाँ पास्ता भी बिल्कुल रेडी हो गया था, जो बैगन का भाजा था वो भी रेडी था। तो हम लोग ने तो चावल के साथ इसको एंजॉय किया। और उसके बाद मैंने इफ़रा को, जो पास्ता मैंने बनाया था, इफ़रा और तैमूर दोनों को नाश्ता दे दिया, क्योंकि इफ़रा ने तो जाना ट्यूशन था, तैमूर ने तो ट्यूशन नहीं जाना था, उसने 2 बजे जाना था, लेकिन दोनों भाई बहन साथ में ही नाश्ता कर ले। तो ये खा रहे हैं दोनों। इसने तो फ़िलहाल अभी नहाया धोया नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो आप नाश्ता तो कर लो, क्योंकि सुबह उठकर तैमूर का मोस्टली ऐसा होता है, वो बिल्कुल कुछ नहीं खाता है। तो मैंने उसको या तो बनाना शेक देना होता है या फिर ऐसे कुछ नाश्ता बन जाए। तो ये सब करने के बाद वो चले गए ट्यूशन। उसके बाद जो भी दोपहर का काम था, सारा दिन का सारा काम करने के बाद ये शाम का था कुछ, जो इफ़रा की नानी ने इसके लिए सरप्राइज़ रखा था।
तो इफ़रा जा रही थी अपने लिए साइकिल लेने के लिए, तो वो बहुत खुश थी। तो उसकी नानी ने उसको बताया नहीं था, सिर्फ इतना बताया था कि आपके लिए कुछ लेना है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा था लेना क्या है। तो उसका बहुत टाइम से ऐसे मन था कि उसने एक बड़ा वाला साइकिल लेना है, क्योंकि साइकिल उसके पास छोटा है, ट्यूशन थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो उसकी नानी के लिए भी ईजी हो जाएगा। इन लोगों का बच्चों का बैग इतना ज़्यादा भारी रहता है कि किसी के लिए भी उसको उठाकर चलना मुश्किल है। बच्चों के लिए तो पता नहीं वो कैसे करते हैं, या बोलते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ इंसान का हैबिट से होता है। आप किसी चीज़ की आपको आदत हो जाए तो बस सब वैसे ही आपको आदत हो जाए तो आप उठा सकते हैं। कई बार मैंने भी इफ़रा का बैग उठाकर मैं ट्यूशन जाने की कोशिश करती हूँ कि चलो मैं पहुँचा दूँ आपको, इतना भारी उसका बैग रहता है। मैं कहती हूँ अल्लाह कैसे लेकर जाती हो। तो हमारा टाइम भी था, मगर शायद इतना ज़्यादा बुक नहीं था, या फिर उस वक्त का टाइम है उतना समझ नहीं आता था। जैसे भी इफ़रा को लगता है कि मम्मा कहाँ भारी है, सही तो है। तो फिर हम लोग पहुँचे साइकिल देखने के लिए, तो बहुत सारा साइकिल था, जिसमें ये कलर एक देखा था, एक मैंने ग्रीन कलर का देखा था। मुझे सभी कलर अच्छे लग रहे थे, मगर इफ़रा को ब्लैक लेना था। तो पहले ऐसा प्लान था कि इफ़रा को सरप्राइज़ देना है, मैं और मम्मा जाऊंगी और इसके पापा। इफ़रा ट्यूशन जाने के बाद हम लोग जाकर ले लेंगे। मगर जैसे कहते हैं ना लोग कि इंसान की ज़िंदगी में नाना नानी या दादा दादी दोनों का ही होना बहुत ज़रूरी है। जो नखरे हैं माँ बाप के बाद अगर कोई उठाता है तो वो है। तो उनकी नानी ने कहा कि नहीं भाई, जिसके लिए सामान लेना उसका पसंद होना बहुत ज़रूरी है। और सच में सही हुआ, वरना मैं और मम्मी जाती तो मुझे तो ग्रीन और ब्लैक जो कॉम्बिनेशन था वो अच्छा लग रहा था, और मम्मा को एक ऑरेंज या ये जो स्काई ब्लू कलर का था ये अच्छा लग रहा था। मगर इफ़रा गई तो उसने कहा नहीं मुझे ब्लैक लेना है। तो मम्मी बोली देखिए अच्छा हो इसको लेकर रहा है ना, वरना सारा पंगा हो जाता। फिर बाद में बोलती मुझे तो ब्लैक लेना था। तो फिर देन सारा कुछ देखने के बाद ब्लैक वाला जो कलर था वो पसंद आया। पसंद करने के बाद इनके पापा को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आप भी आ जाए एक बार, बात वगैरह कर ले, जो प्राइस वगैरह आप देख ले। तो इन अंकल का जो आईडी है हम लोग ने भी इंस्टाग्राम पे ही देखा था, मेरे हस्बैंड ने। तो उन्होंने कहा कि यहीं पे जाकर लो, इनका काफ़ी अच्छा रिव्यू वगैरह है। तो हम लोग गए, अंकल ने भी वही कहा कि आप चाहे आप आकर ले या कोई छोटे बच्चों को भी भेजेंगे तो प्राइस का कोई टेंशन नहीं ले, सामान भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये जो उनकी नानी ने पॉकेट मनी अपना सारा जमा किया था तो वो उनको गिन कर दे रही थी, तो मैंने वो शूट किया। पापा उनके साइड पे खड़े थे। तो बोलते हैं ना इसीलिए कि लाइफ में ऐसे बड़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है। मेरी नानी भी बहुत कुछ हम लोग के साथ ऐसा करती थी। जितना इंसान का होता है, तो वो भी कई बार कुछ चीज़ ऐसा ज़रूरत पड़ता था हम लोग को, तो उनसे ही मांगते थे कि ये चाहिए स्कूल के लिए, या फिर कभी भी कोई ऐसे ज़रूरत का सामान जो ज़रूरत पड़ता था तो वही देती थी। तो देख सकते हैं साइकिल में ऑलमोस्ट सब ने एक एक बार ट्राई ले लिया। हम लोग बैठे ऑटो में, इनके पापा को जाना था शॉप पे, तो वो बाइक पे बैठ के पहले आगे की तरफ जाना था, क्योंकि साइकिल में थोड़ा सा कुछ काम था वो करवाना था। जैसे उसका सीट बहुत ऊँचा था, तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा नीचा करवा लो, क्योंकि आपका ऐसा ना हो आपको रास्ते पर लेकर निकलना है, ट्यूशन जाना है, तो पैर का ऐसा ना हो ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो सीट नीचा करवा लिया। ये जो जहाँ से हम लोग ने साइकिल लिया, तो वो अंकल ने फ़ोटो थोड़ा सा उसका क्लिक किया। इफ़रा के वैसे तैमूर का फ़ोटो नहीं आ पा रहा था, तो फिर इफ़रा ने कहा कि तैमूर आप आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। तो फिर तैमूर आगे बैठ के फिर जो फ़ोटो वगैरह शूट था अंकल ने भी किया, फ़ोटो 2-3 क्लिक। मैंने तो वीडियो ही शूट कर लिया। उन्होंने हम लोग को भी ऑफ़र किया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके पापा और तैमूर और ये फिर वहाँ से सब कुछ लेने के बाद हम लोग निकले ऑटो पे, और पापा इसके गए दुकान पे, और हम लोग ऑटो पे बैठ के अपना सामान, ये देख सकते हैं जो तिजोरी जो सामान अपना लॉकर लेके आ रही थी, उसका जो चाबी था उसने अपने गले पे पहन लिया। तो मैंने कहा आपका सामान है आप संभालो। तो ये उसका चाय बनाने का टाइम था, क्योंकि वहाँ साइकिल वगैरह लेके आने के बाद मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि नहा कर गई थी मैं और भीगा बाली मैंने जूड़ा बांध लिया था। तो जब घर आए तो इतना सर दर्द होने लग गया। मैंने पहले बाल को खोला और मैंने कहा इफ़रा मेरे लिए चाय बना दे। तो उसके पापा और वो दोनों मिल के चाय की तैयारी कर रहे थे। तो बहुत ऐसा है कि कई बार इफ़रा को मैं बता दूं तो ऑलमोस्ट वो चाय बना लेती है। तो साथ में साथ उसका ऑडियो भी चल रहा था। मैंने कहा आप ऑडियो ना डालें, क्योंकि बाद में ऑडियो मैंने ऐड करना होता है, क्योंकि आपका अलग से वीडियो मैं कहाँ से डालूँगी। तो उसको बस बताते जाओ, वो कर लेती है। बस थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होता है गैस को ऑन करने में, क्योंकि थोड़ा सा उससे डरती है वो, तो इसलिए ज़्यादातर ऑन करने वाला जो गैस को प्रोसेस होता है वो मुझसे करवाती है अपनी नानी से। तो यहाँ उसके पापा ने हेल्प कर दिया, गैस को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद वो मुझसे पूछते कि मम्मा क्या क्या डालना। मैंने उसको जैसे जैसे बताया। ऑलमोस्ट ऐसा होता है कई बार वो छुट्टी पे रहती है, तो मैं उसको चाय बनाने के लिए शाम का बोल ही देती हूँ कि फिर आप चाय बना दो मेरे लिए, तो बना लेती है। तो इसमें उसने अपना जो भी सामान मुझसे पूछती गई, चाय, पानी, पत्ती, उसके बाद मैंने कहा गुड़, क्योंकि सर्दी आ गया, सर्दी हो या गर्मी हम लोग चाय गुड़ का ही पीते। चीनी वाला फ्लेवर मुझे अब नहीं अच्छा लगता। तो पहले ऐसा था सर्दियों में गुड़ वाली चाय, गर्मियों में चीनी वाली चाय, मगर चीनी वाली चाय बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, क्योंकि जो स्वाद होता है गुड़ का जो आ गया है फ्लेवर
अब वो चीनी के साथ मज़ा नहीं आता पीने में। तो उसके बाद मैंने कहा थोड़ा सा अब अदरक उसमें कूट के डाल दो, तो अदरक उसने काट के कूट के अच्छे से उसमें ऐड कर दिया। तो चाय इसने बना के हम लोगों को दे दिया था। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया आपका चाय बनाने के लिए। तो चाय पीने के बाद वो चली गई बाहर साइकिल चलाने के लिए। मैंने कहा आप 1-2 राउंड ले लो, तो फिर आपको क्या होगा, इससे हैबिट्स हो जाएगा, क्योंकि आपने इतना बड़ा साइकिल अभी चलाया नहीं, छोटे वाला साइकिल था। और तैमूर का बहुत पंगा हो रहा था, क्योंकि उसे था कि मुझे भी साइकिल लेना है। तो उसको मैंने बहुत समझाया कि आप ही वाला साइकिल जो छोटे वाला साइज़ का है आप वो चला लेना, आप वाला जो छोटा है वो मैं आगे पास ऑन कर दूँगी। तो उससे क्या होगा, वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि तैमूर का साइकिल भी अच्छा है, लेकिन छोटा हो गया, तैमूर बड़ा हो रहा है, तो उसको कुछ कर मतलब बेच कर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आगे दे दूँगी, तो उससे क्या होगा, आगे वाला बच्चा चला लेगा। तो जो अपने घर के बच्चे चला ले तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि नुकसान भी नहीं है कि आपका वेस्ट हो गया सामान। जो इफ़रा का साइकिल है वो तैमूर चला लेगा। तो बस यही बात हो रही थी। इफ़रा ने 1-2 राउंड लगाया, मुझे भी दिखाया, अपने पापा को भी दिखाया। तो इसी के साथ जो आज सारा दिन का टाइम था ऐसे ही गुजर गया। और मैंने आपको पहले भी बताया, अभी फिर एक बार बता रही हूँ, वीडियो अब इसी तरह लेट आया करेगा थोड़ा सा, क्योंकि टाइम का जो फजल हो गया इसकी वजह से टाइम नहीं मिलता। और थोड़ा पहले सबसे पहले टाइम है अपनी फैमिली को देना है, तो उनका सारा काम करने के बाद जो फ्री टाइम मेरे लिए मिलता है दीदी के आने से पहले का, मैं उसी वक्त अपना वीडियो वगैरह जो भी है उसको एडिट करके अपलोड करा करूँगी। तो आज का दिन भी जो था गुरुपुरब का था, पूरी गलियों में लाइट जल रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और इसी के साथ आज सारा दिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत अच्छे से बहुत आराम से गुजर गया। और इसी के साथ वीडियो अपना यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।